बीजेपी ने किरण सिंह देव को रिपीट किया है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए एक बार फिर से उनकी ताजपोशी हुई है, जिसके बाद उन्होंने बंसल न्यूज को सबसे पहले इंटरव्यू दिया। सुनिए हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव के साथ सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत। तस्वीरें देखिए, ताजपोशी के बाद भव्य स्वागत उनका किया जा रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला इंटरव्यू बंसल न्यूज़ पर। लेकिन देखिए ये तस्वीरें पहले देखिए, भव्य स्वागत यहाँ पर सेकंड पारी उनकी है और दूसरी पारी में और देखिए अब इंटरव्यू स्थल पर आ चुके हैं। तो जबरदस्त स्वागत उनका हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद ये दूसरी बार रिपीट हुए हैं और ये भी उन्होंने कहा है कि एक सामान्य से कार्यकर्ताओं को दूसरी बार उन्होंने बनाया है, यानी कि दूसरी बार उन पर भरोसा जताया है और इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है कि किरण देव उनके लिए जरूरी है। किरण देव दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बने। आप सुन सकते हैं पटाखों की आवाज, स्वागत। ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ताओं ने खुद तैयार किया है सब कुछ। कार्यकर्ता उनके घर में पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से आप देख रहे हैं हर जगह पटाखों की आवाज आपको सुनाई दे रही है। किरण देव का दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर स्वागत किया जा रहा है। मेरे साथ किरण देव जी हैं, इनसे मैं बातचीत करूंगा। पहले तो सर बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। आइए तो गार्डन में चलते थोड़ा सा 5 मिनट। जी आइए। तो देखिए पहले घर में प्रणाम करके आ रहे हैं। मैं बिल्कुल वो भी कोशिश करूंगा कि एक बार जाएं, योगेश देख कर आए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है घर वालों का आशीर्वाद लेना। तो देखिए अब सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है कि तमाम जो बड़ों का आशीर्वाद दिया जाए, ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाए और सेकंड पारी है उनकी, उन पर ये भरोसा बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिखाया है। उसके बाद ये घर के अंदर अपने ईश्वर को प्रणाम करते हुए, माँ दंतेश्वरी माता को प्रणाम करते हुए, और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और इसके बाद आप ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी सुनिए। आपने देखा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उसके बाद सबसे पहले जरूरी होता है ऊपर वाले का आशीर्वाद। मां दंतेश्वरी के चरणों में आशीर्वाद लिया, उनके चरणों पर सिर झुकाकर। निश्चित तौर पर देखिए बस्तर के हैं तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मां दंतेश्वरी की आराधना कितनी जरूरी है। मैं अब इनसे बातचीत शुरू करूंगा। देखिए कार्यकर्ताओं का स्वागत सत्कार लगातार जारी है। ये देखिए सब लोग आए हुए हैं दूर दूर से, कोई दोरनापाल से, कोई सुकमा से, लगातार आए हुए हैं। तो देखिए ये पहली बार नहीं दूसरी बार मौका मिला है कार्यकर्ताओं को। मैं सीधे उनसे बातचीत करता हूँ। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये था सर कि भारतीय जनता पार्टी ने, आइए इधर ही आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज तो बता दी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किरण देव जरूरी है, लेकिन किरण देव साहब का ये कार्यकाल बहुत आसान नहीं, बहुत चुनौती भी है, नगरीय निकाय चुनाव भी। नहीं देखिए, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। एक किसी कार्यकर्ता को ही ये दायित्व मिलता है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, हमारे सभी केंद्र के वरिष्ठ नेताओं का और हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ, हमारे जनप्रतिनिधि हों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी पदाधिकारियों का। उन लोगों ने विश्वास व्यक्त किया पुनः, और मेरे लिए तो ये अवसर है काम करने का। और वर्ष भर हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों मिलकर बड़े समन्वय के साथ और
चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे दक्षिण के चुनाव हो, चाहे सदस्यता अभियान हो हमारा, चाहे हमारा संगठन का पर्व हो, हमारे बूथ कमेटी से और बूथ कमेटी से लेकर हमारे शक्ति केंद्र मंडल तक के, हमारे जिला तक के चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुए। सभी का सहयोग रहा है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व तो रहता है, वरना नेतृत्व तो सभी का रहता है। देव साहब, विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत बम्पर जीत मिली थी, 54 सीट आपको मिली। सत्ता और संगठन में ज्यादा कठिनाई होती जब लोग ज्यादा चुन के आते हैं, अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, मैंडेट भी बड़ा है, चुनौतियां ज्यादा है। नहीं, कहीं कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी इस बात को बोला है कि जो सत्ता में हमारे जो सामान्य मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी रहे हमेशा। मुख्यमंत्री जी तो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, विष्णुदेव साय जी। अरुण साहू जी हैं उप मुख्यमंत्री, वे मुझसे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। हमारे विजय शर्मा जी हों, ओपी चौधरी जी हों, केदार कश्यप जी हों, तीनों प्रदेश महामंत्री रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं, वो हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे प्रदेश के। राजवाड़ी जी हैं, लक्ष्मी राजवाड़ी जी, वो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। टंकराम वर्मा जी हैं जो ग्रामीण के जिला अध्यक्ष रहे। हमारे दयालदास बघेल जी हों, चाहे लखन देवांगन जी प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे। तो इस तरीके से सभी वही तो लोग हैं। एक इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं, बड़ा समन्वय, बड़े तालमेल के साथ हम सरकार में आने के बाद जो मुख्य जो हम प्रायोरिटी जो रहती है वो जनता की सेवा करना, सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वो जनता तक पहुंचे, बने, और सिर्फ बन के कागजों में नहीं रहे, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। संगठन का काम हम लोग देख रहे हैं, सब कार्यकर्ता लोग मिलके, पदाधिकारी सब मिलके, तो बहुत अच्छे समन्वय के साथ चल रहा है। विधानसभा के भीतर इस बार हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही सरकार के खिलाफ नजर आए। खूबसूरती भी है खैर विधानसभा की, अपनी बात तो वो रख रहे हैं, ये भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं, इसलिए विरोध होता है। नहीं, असल में मैं आपको बताऊं कि अपने अपने क्षेत्र के जो विषय को रखते हैं सभी, और उसमें सभी का प्रयास रहता है कि हम अपने अपने क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा विषय और सदन के सम्मुख रखें। इसका ये मतलब नहीं है कि क्या किसी का विरोध करना है। ये तो जागरूकता की निशानी भी है। और आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने तो सभी की, जितने भी नए आए हैं विधायक, मैं भी पहली बार आया हूँ, तो इस तरीके से उन्होंने तारीफ भी किया कि जागरूक हैं और अपना विषय रखते हैं, और इतना विषय है। बाकी तो कोई इससे इतर जाके कोई विषय नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि गतिरोध के वजह से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, कांग्रेस जैसा कह रही है? नहीं, कांग्रेस को कहने दीजिए। कांग्रेस तो इन्हीं सब बातों, जिन बातों को कहती है उन बातों में कहने का उनको किसी प्रकार का कोई वैसे भी अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और चुस्त दुरुस्त ऐसा सरकार चला रहे हैं। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है। निश्चित समय में ये भी हो जाएगा। सुना है और जितना आपके बारे में जाना है और जितना आपके साथ मैं रहा हूँ, गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त आप नहीं करते। बीच में अधिकारी आपके बंगले आए थे, आपने काफी कुछ उनको धमकाया भी था, चिल्लाया भी था, कुछ गलती तो की होगी? नहीं, मेरा ये विषय नहीं है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मेरा काम संगठन को देखना है, संगठन के कार्यक्रमों का देखना है, उसका नियोजन अच्छे से हो जाए, केंद्र से जो कार्यक्रम आते हैं प्रांत में वो अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, सभी कार्यक्रमों में हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित होता है, इस दृष्टि से है। बाकी कोई ऐसा विषय नहीं रहता है। कभी कोई अपना विषय लेके आते हैं तो वो तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण का विषय है, तो वहाँ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिछले समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने ली थी आरक्षण के समय में भी, बीच में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, उसमें आपने कहा था कि सामान्य सीट में भी हम कोशिश करेंगे कि ओबीसी को एडजस्ट किया जाए। एक ओबीसी चेहरा, आप खुद एक सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, आपके मुंह से ये कहलवाना कि ओबीसी को भी हम सामान्य सीट में एडजस्ट करेंगे, ये किरण देव जी के लिए दिक्कत नहीं है? सब नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और कोई मेरे मुंह से कहलवाते नहीं है, ये भी आपको बता दूं मैं। एक विषय है, कांग्रेस जबरदस्ती इसको मुद्दा बना रही है। मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस का काम अब सिर्फ भ्रम का वातावरण फैलाना रह गया है, एक जाल फैला रहे हैं, और उस छत्तीसगढ़ के वातावरण को किसी भी प्रकार से अस्थिर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। अब पिछड़े वर्ग का, जहाँ तक अन्य पिछड़ा वर्ग का मामला है, तो देखिए नगरीय निकाय की दृष्टि से देखें तो किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने, सरकार ने,
और तुरंत ही आयोग का गठन करने के बाद ये अच्छा हुआ कि उसका 25% से 27% आरक्षण रह गया पिछड़े वर्ग का, कहीं शून्य नहीं हुआ। अब वो जो हमारा शेड्यूल एरिया है बस्तर और सरगुजा, वहाँ तो ऑलरेडी रिजर्व है मैदानी इलाकों में, और जो थोड़ी बहुत कमी आई है तो मैंने ये कहा है उस बात को कि आप ये तो महसूस करने वाली बात है, हमारे कितने विधायक हैं बताइए, जो सामान्य सीट से जीत के आए हैं ऐसे कितने विधायक हैं? नहीं भाई, अरुण साहू जी कहाँ से जीत के आए, तो सभी तो ये फेस है, हमारे ओपी चौधरी जी हैं, कांग्रेस के साइड से भी ऐसे ही है, तो वो तो अमूमन ऐसा होता ही है। लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का, मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस का काम एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करने का है पूरे देश में, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आपने कुछ किया नहीं। जरा मुझको बताइए झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में तो 0 है, 0 है, 0% है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई आरक्षण नहीं है। तो ऐसा कहने के पहले उनको जरा आकलन कर लेना चाहिए। इसका स्पष्ट है कि इस तरीके से भ्रम का वातावरण फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से, सामने चुनाव है तो राजनीतिक लाभ लाए, लोगों को भड़काने, तो ये सब फिर शब्द भी वैसे रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो बवाल मच जाएगा, वैसा नहीं हुआ तो बवाल मच जाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा थोड़ी होता है। आपसे जब भी बात करें किरण देव जी, इंटेलेक्चुअल इंसान से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है। परीक्षाएं नजदीक हैं, अभी बोर्ड परीक्षाएं 15 तारीख से, उसके पहले अभी प्री बोर्ड होने हैं। ये जो समय है अभी निकाय चुनाव का, क्या आप इंडिविजुअली इसको परफेक्ट मानते हैं? क्योंकि यही शिक्षक हैं, यही एग्जाम भी कराएंगे, यही निकाय चुनाव भी कराएंगे। नहीं, उसके पहले व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी निश्चित रूप से, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस विषय पर सोच भी रहे हैं, और बहुत जल्दी आप देखिएगा निश्चित समय में चुनाव ये हो जाएंगे। मौजूदा वक्त में अगर मैं बात करूं दिल की बात, किरण देव जी के पास ऑप्शन होता प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बनने का, तो क्या किरण देव जी की खुद की क्या इच्छा होती? नहीं, कोई हम तो संगठन में, जिस संगठन में काम कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो पार्टी का संदेश होगा, जो पार्टी का निर्देश होगा, उसके परिपालन में चलते हैं। और मैं नहीं, हमारे सभी कार्यकर्ता, देख लीजिए आप, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों के चुनाव में कहीं से भी आपको कहीं से भी एक ध्वनि सुनने में नहीं आई होगी। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। कोई जिला अध्यक्ष बनना चाहता था, कोई दूसरा बन जाता है, कोई मंडल अध्यक्ष बनना चाहता है तो दूसरा बन जाता है। तो ये संगठन की खूबसूरती है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। निश्चित रूप से मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं रहता है, और इस प्रकार का मतलब सोचना भी ठीक नहीं है। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, इस प्रकार का सोचना भी नहीं है। जिस पार्टी, जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित सर्वोपरि, वो प्रथम है। सभी समाज, सभी लोगों की सेवा सरकार में आने के बाद करने का, वो सरकार अपना काम कर रही है। हमारा काम ये है कि हम अपने वरिष्ठों का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारे केंद्रीय नेताओं का, हमारे प्रदेश में वरिष्ठों के साथ समन्वय बना के, उनके केंद्रीय नेताओं के निर्देशों को मानकर और अपना काम को करना है। कवासी लखमा बस्तर के बड़े नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब वो जेल में है, तो क्या ये माना जाए कि बस्तर में सबसे बड़े नेता से मैं बात कर रहा हूँ, ये आपकी नजर में सबसे बड़ा नेता बस्तर में कौन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक सामान्य से कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का फिर बस्तर में बड़ा नेता? बस्तर में हमारे बहुत नेता हैं। हमारे बस्तर में देखिए कितने बड़ी संख्या में केदार कश्यप जी हमारे चौथे बार के। किरण देव जी नहीं है बड़े? नहीं, मैं तो सामान्य कार्यकर्ता की श्रेणी में हूँ। ये दायित्व है मेरी ओर, ये किसी की भी ओर है, पहले भी रहा है लोगों के पास। अभी भी कई हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कई प्रदेश में रहने वाले हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। लता जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बस्तर से ही तो हैं। केदार जी हमारे लगातार मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है, और बस्तर माटी पुत्र हैं। हमारे वहाँ पे सांसद हैं, दोनों सांसद हैं, महेश जी हैं, हमारे भोजराज नाग जी हैं, पूर्व के विधायक, पूर्व के सांसद हैं, सभी वरिष्ठ नेता हैं। एक लंबी श्रृंखला है हमारे यहाँ बस्तर में, जो बस्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सभी समन्वय और मिलजुल के चलते हैं। आइए कुछ बातें मैं कार्यकर्ताओं के साथ भी मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि काफी लंबा समय इनको इंतजार करते नहीं, आप ही से सवाल करूंगा, लेकिन चूंकि कार्यकर्ता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी उम्मीदें बहुत होती है सबसे ज्यादा। देख सकते हैं आप कहाँ से आए हैं, और हर कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता जब पोजीशन पे रहे तो कहीं ना कहीं उसका भी ध्यान रखा जाए। ये तमाम लोग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ये देखिए सब मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। ये कार्यकर्ता हैं किरण जी, बहुत उम्मीदें हैं इनको भी, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि साल भर हो गया, उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत उम्मीद आपसे भी है, क्योंकि संगठन के अब आप सर्वोपरि नेता हैं। इन कार्यकर्ताओं की सुनना बहुत जरूरी, क्योंकि कार्यकर्ता घर से निकलता है तभी विधानसभा चुनाव आप लोग जीतते हैं। इन कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी?
आज आपके क्वेश्चन बड़े उस अंदाज में हैं। किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए कि इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में संगठन के कामों को नीचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक उम्मीदों का रहता है, जहाँ तक होता है, इतनी रात को यहाँ खड़े नहीं रहते ये सभी। देखिए क्या होता है कि आप एकदम पर्सनलाइज अगर चले गए कहीं पे तो एक डिफरेंट वे है, वरना भारतीय जनता पार्टी और बहुत विशाल पार्टी है, सभी के लिए जगह है यहाँ पर और सभी प्रकार का जगह है। तो आप निश्चित मान के चलिए कि सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे जो हैं पार्टी के निर्देशों के तहत काम करते हैं और पसंदगी नापसंदगी कोई वजह नहीं होती। भाई राजनीति का क्षेत्र है, राजनीति में जिस दल से आपका जुड़ाव है, जिसके सिद्धांतों को मान के हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। एक आखिरी सवाल, दीपक भाई जी ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, किसी को नहीं खड़े कराया गया, क्या ऐसा लगता है? ये देखिए, मैं इस पर कुछ कहूँगा नहीं। आज सुबह भी एक हमारे सम्मानीय पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा था, होता कैसे है, कांग्रेस में कैसे होता है, जरा बताएं। यहाँ तो नीचे तक की इकाई से लेकर ऊपर तक की इकाई में चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरा जाता है और उस पर आप अगर टिप्पणी करेंगे, मेरा एक इसमें कहना है, मुझे लगता है कि अपने संगठन की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है उनको। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी व्यवस्थित रचना के साथ, आज देखिए राष्ट्रीय हमारे महामंत्री आए थे आज चुनाव कराने के लिए। हमारे मध्य प्रदेश के सांसद आदरणीय गजेंद्र जी, विनोद तावड़े जी तो राष्ट्रीय महामंत्री की दृष्टि से आए और प्रभारी की दृष्टि से, पर्यवेक्षक की दृष्टि से हमारे सांसद हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो यहाँ पे रहे। हमारे चुनाव के निर्वाचन अधिकारी रहे खूबचंद पारक जी, स्थानीय प्रदेश के, और सभी जिलों में चुनाव के प्रभारी और पर्यवेक्षक का जाना हुआ। इस तरीके से आप ये मान के चलिए ना कि ये तो एक पद्धति से चल रहे हैं, पूरे संविधान की व्यवस्था के अनुरूप चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमारे संगठन के चुनाव को लेकर उनको किसी प्रकार की आपत्ति होनी चाहिए। हमने कभी आपत्ति नहीं कही। वहाँ तो सब कुछ एक वहाँ से तय हो जाता है, यहाँ कार्यकर्ताओं से तय होता है, यहाँ वरिष्ठ नेताओं से तय होता है, जनप्रतिनिधियों से तय होता है। आज देखिए कौन नहीं थे, मुख्यमंत्री जी सहित सभी वरिष्ठ नेतागण थे, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण। तो टिप्पणी करना ही है, आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बोल दिए तो हो गया। इस पर ज्यादा ध्यान देने की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आखिरी सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नहीं, हम तो एक साल से प्रदेश अध्यक्ष के नाते दायित्व में, इस दायित्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बना के काम कर रहे हैं। चैलेंज नहीं है, लेकिन ये जरूर है, पंच से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी 2 चुनाव है, निश्चित रूप से हम नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मैं बताऊं, मेरे साथ थे किरण देव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है, देखिए पंच से लेकर पार्लियामेंट तक जिताना उनकी पहली प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव। तो देखिए, दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद ये सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपने देखा हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी के साथ।